साथियों नमस्कार। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अभी काउंसलिंग जो प्रक्रिया अभी संपन्न हुई है और मेरिट लिस्ट की जो प्रक्रिया अभी संपन्न हुई है, इसके बारे में कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि जो 635 अभ्यर्थियों को रोका गया है और जो 1035 अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति आदेश दिए गए थे उसमें से भी कुछ अभ्यर्थियों को रोका गया है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनको कब इनका मैटर रिजॉल्व होगा। दूसरा, नई भर्ती कब आ सकती है, और ये जो मैटर आज अखबार में आया है इसके बारे में जान लेते हैं कि कितना ये सही है और कितना गलत है। ठीक है, बाकी अन्य जानकारियाँ हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। पहला आज के मैटर समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है कि शिक्षक भर्ती कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पाली नियुक्ति। देख लेते हैं किस तरीके से पाली और क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि प्रदेश के 1670 पदों पर, ठीक है, भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों के गलत तरीके से नियुक्ति पा लेने का आरोप लगाया है। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूपी और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वालों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले भी नियुक्ति पा चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में डीएलएड करने के लिए स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ऐसा सवाल उठता है कि जब इन अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश के समय वहां का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो उत्तराखंड के निवासी होकर इस भर्ती में पात्र कैसे माने गए। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यूपी से डीएलएड मामले में नहीं हुई कार्रवाई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इससे पहले कुछ ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। विभाग ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इस प्रकरण को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हाल ही में जो भर्ती हमारी जो हुई है संपन्न, जिसमें आदेश दिए गए थे, इसमें बोला गया है कि एमपी के कुछ अभ्यर्थियों को, इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को लिया गया है जब इन्होंने वहाँ से डीएलएड करा होगा तो वहाँ जो है नियमावली में ऐसा बोला गया होगा कि आपको जो है यहाँ का स्थायी होना अनिवार्य, तभी आप यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऐसा ही यूपी के बारे में बोला गया है, यूपी डीएलएड का, लेकिन ऐसा सुनने में भी आया कि कुछ अभ्यर्थियों को ले लिया गया है। देखिए, लिया उन्हीं को गया होगा जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वेरीफाई होंगे। ठीक है, बाकी जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स रोके गए हैं उनका फिलहाल अभी इस विभाग का यही कहना है कि अभी डॉक्यूमेंट जैसे ही इनके वेरीफाई हो जाएंगे, जब जांच इनकी गई है इनके कॉलेजों में, जैसे ही कॉलेज वाले इनको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भैया स्थायी निवास नहीं मांगा गया था उस टाइम पे, तुरंत ही इनको जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है नियुक्ति आदेश मिल जाएगा फ़ोन के थ्रू। ठीक है, ऐसा ही सेम डीएलएड वालों के डॉक्यूमेंट्स भी लागू होता है। जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट उनके स्कूल में भेजे जाएंगे, हाँ जी इन्होंने यहाँ से करा है, इनके डॉक्यूमेंट ये सही है जो इनके द्वारा भेजे गए, ये आपने ही दिए हैं, तो जैसे ही वो वेरीफाई कर देंगे तो डीएलएड वाले जो बच्चे रोके गए हैं उनको भी जो है तुरंत 1 से 2 या 3 दिन के अंदर जो है नियुक्ति लेटर मिल जाएगा। इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि सर होल्ड कब तक रखा जाएगा और हम लोगों को नौकरी कब तक मिलेगी। इसमें 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल वाले या आपके कॉलेज वाले कितने दिन में इस चीज़ को वेरीफाई करके यहाँ चीज़ें स्पष्टीकरण जो है निदेशालय में दे देते हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। डिपेंड करता है कि चीज़ें कितनी जल्दी रिजॉल्व हो जा रही हैं आपके उस पर। ठीक है, दूसरा, ये जो स्थायी निवास वाला मैटर चल रहा है, तो एक हमारे ग्रुप में मैंने देखा था, उसमें एक अभ्यर्थी ने डाला था कि अगर आप एक नियमावली देखेंगे तो उसमें जो लिखा गया है, मैंने भी पढ़ा इस बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं साबित लग रहा है कि ऐसा ये जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं गलत होती हुई प्रतीत हो रही है। कि इसमें क्या बोला गया, देखिए, उपरोक्त अनुसार प्रवेश प्रदान करने के पश्चात यदि महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहती हैं तो प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। मूल निवासी के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले से जारी मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी में उल्लेखित पता अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र में से किसी एक को जिले के मूल निवासी के दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाएगा। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि सीटें जो हैं रिक्त रहती हैं तो प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ये हम एमपी की जो नियमावली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि मूल निवासी के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले से जारी अगर एमपी के मूल निवासी प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का आधार कार्ड या राशन कार्ड, इनमें से कोई भी अगर इनके पास है तो उसको जो है मान्य समझा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि ऐसा बोला गया है कि जो है आपको जो है एमपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहती है तो प्रवेश प्रक्रिया में जो प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनको भी प्रवेश दिया जाए। बाहर का अभ्यर्थी तभी तो प्रवेश पाएगा ना जब उसके पास वहाँ का एमपी का स्थायी निवासी, अगर वो एमपी का स्थायी निवासी होता तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता।
है ना, ये चीज़ें होती ही नहीं। जैसे ही सीटें रिक्त हो रही तो बोल रहे हैं कि अदर स्टेट का अभ्यर्थी भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें यहीं पर स्पष्ट हो जाती है। बाकी दूसरी बात, एक चीज़ और समझ में आ रही है कि कि अब जो है चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट केस की तरफ को जा चुकी हैं। बहुत से अभ्यर्थी जो है इन चीज़ों को लेके परेशान हो गए कि कम वाले का सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस चीज़ को लेके कोर्ट केस होने वाला है। दूसरा अभी 24 तारीख को, 1 फरवरी में 27 को है। तो बहुत चीज़ें जो है कोर्ट में फंसने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, मेरिट भी प्रभावित हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में जो जो था आपने कर लिया है, या आप आगे करने वाले होंगे, ठीक है। इसलिए दूसरा मैंने आपको मैटर बता ही दिया है कि चीज़ें जो हैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किनको नियुक्ति मिलने वाली है, किनको जो है रोका रहेगा या कौन बाहर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे चीज़ें वेरीफाई होते रहेंगी, रिजॉल्व होते रहेंगे आपके बिहाफ से जैसे जैसे, तो आपको जो है नियुक्ति लेटर मिलता जाएगा। बाकी मेन डिपेंड करता है कि जो रोका गया है, जो 635 सीटें गई रुकी गई हैं, जिसमें अभी जो है काउंसलिंग, जिसमें अभी मेरिट लिस्ट जिनकी निकली नहीं, उस पर विभाग क्या करने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। क्या इसमें जारी करेगा पद या इनको मर्ज कर देगा, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि इनका क्या करने वाला है। बाकी अगर आप लोग जैसे अगर कुछ सीटें बचती भी हैं, जैसे बाई चांस 635 सीटें में निकल गया, अगर इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग नहीं लेते या जिनका कहीं और हो गया है, अगर उसमें सीटें बचती हैं तब एक प्रकार से चांस बनेगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाए। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं सेकंड लिस्ट आने का। अगर ये सीटें अगर इसमें जो है वैकेंट जैसे निकल जाती हैं, इसमें जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है और उसके बाद सीटें बचती हैं, तभी सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है। वरना मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पद जो है अगली सीटों के लिए मर्ज कर दिया जाए, अभी कुछ नहीं कहा सकता, ठीक है। वैसे जितनी जल्दी हो सके अगर ये लोग चीज़ें निकाल दें, विभाग इन चीज़ों का कार्रवाई करता है, तो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर अभ्यर्थी बहुत बहुत परेशान हुआ है, कोई कहीं गया, कोई किस ज़िले में गया, ठीक है। हर कोई परेशान है, किसी को नौकरी चाहिए एट दी एंड, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो ऐसा हो रहा है, बंदे को उत्तरकाशी भेजो, पौड़ी भेजो, कहीं भेजो, हर किसी को नौकरी चाहिए, अभी कैसे भी मिल जाए। तो मेरे हिसाब से तो इन पदों पर जो है अगर अभ्यर्थी हमारे पर बहुत है, 60,000 लोगों ने आवेदन किया था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास हर ज़िले में आवेदन बहुत हुए हैं। अगर अभ्यर्थी हमारे पास जो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन सीटों को जो है उनकी जांच करके, जो भी हो सकता है, जो भी उनकी तरफ से विभाग अपना आदेश देता है, तो इनको जांच करे और इनको तुरंत जो है नियुक्ति पत्र देते जो जो वैलिड है। यानी वैलिड मतलब जो जो मेरिट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ और समझ में आ रही थी जो मैंने आपको बताया कि नई नियुक्ति कब तक आ सकती है। नई नियुक्ति आपको देखने को मिल जाएगी इस साल के एंड तक, ठीक है। इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं हमारे डाइट वाले या आप लोग भी हैं जो बच गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग प्रयास तो करेंगे ना इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं किसी के अपने सोर्स होंगे, चलो बात कर लेते हैं, मिल के ग्रुप बनाओगे या कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़ोगे संगठन से, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है भर्ती के लिए प्रयास करोगे। तो चांसेस हैं कि चुनाव से पहले पहले जो है भर्ती निकल जाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा। देखिए आपको सीटेट या यूटेट, ठीक है, इनमें आपको नंबर अच्छे खासे लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन डायरेक्ट जो है डाइट वालों से है, प्लस और अन्य अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो हाई मेरिट वाले हैं जो अभी रह गए। तो कंपटीशन बढ़े उससे बेटर है आप लोग जो है सीटेट और यूटेट की तैयारी में ध्यान की दीजिए। अभी इन चीज़ों को लेकर भ्रम में मत फंसिए कि वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। अभी फ़िलहाल आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और कोशिश करिए जो जनरल वाले हैं वो 120 प्लस नंबर लेके आने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो अपने आप को आने वाली भर्ती में सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश अभी फ़िलहाल ये कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद यूटेट के ही फॉर्म आने वाले हैं। तो अभी जो है फॉर्म कब आने इससे ये मैटर नहीं करता, आपकी तैयारी कितनी ये मैटर करता है। अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जैसे फॉर्म अपनी जगह, फॉर्म तो आते रहेगा, जैसे फॉर्म आएगा तब तैयारी करोगे, तब कुछ नहीं होने वाला। अभी से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा तब तक आपकी तैयारी बहुत हद तक पहुँच चुकी होगी हाई लेवल पर। तो बेटर है अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी पे फोकस करो। जैसे ही आपका जो सूटेड फॉर्म निकलता है सीटेड या यूटेड का, 120 प्लस आपको नंबर लेके आने, तभी आपका गुणांक जो है एक अच्छी लेवल पर पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आप लोग पूछ रहे हैं इन सीटों के रिगार्डिंग क्या होने वाला है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कोई भी आपके कैसे भी प्रश्न होंगे या कुछ आपको जानकारी लेनी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती है, तैयारी कैसे करनी है, कोई और चीज़ अन्य भर्तियों के रिगार्डिंग भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।